क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत को रूस या सऊदी अरब से तेल खरीदना हो तो हमें डॉलर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों दुनिया का लगभग सारा तेल सिर्फ अमेरिका डॉलर में ही बिकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे उस गुप्त समझौते की कहानी जिसने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली देश बना दिया। आखिर पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है, कैसे इसने युद्धों का रुख मोड़ा और क्यों अब यह सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसकी शुरुआत 1944 में हुई थी, जब दुनिया के 44 देशों ने मिलकर ब्रेटन वुड्स समझौता किया। तब यह तय हुआ कि डॉलर की कीमत सोने से जुड़ी होगी, लेकिन 1971 में अमेरिका के पास सोने की कमी होने लगी और राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर का सोने से नाता तोड़ दिया। डॉलर की साख बचाने के लिए अमेरिका ने 1974 में सऊदी अरब के साथ एक सीक्रेट डील की। समझौता यह था कि सऊदी अरब अपना सारा तेल सिर्फ डॉलर में ही बेचेगा। तेल से जो पैसा आएगा उसे सऊदी अरब वापस अमेरिका के बैंकों और उसके सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करेगा। बदले में अमेरिका सऊदी अरब को आधुनिक हथियार और सैन्य सुरक्षा देगा। जल्द ही तेल बेचने वाले अन्य देशों ने भी यही रास्ता अपनाया और इस तरह जन्म हुआ पेट्रो डॉलर का। यह सिस्टम अमेरिका के लिए किसी जादुई शक्ति से कम नहीं है, क्योंकि हर देश को तेल चाहिए, इसलिए हर देश को डॉलर की जरूरत पड़ती है। इससे डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है और अमेरिका बिना डरे कितने भी नोट छाप सकता है, क्योंकि दुनिया उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। पेट्रो डॉलर प्रणाली की रक्षा करना अक्सर अमेरिकी विदेशी नीति का एक अघोषित उद्देश्य रहा है। पेट्रो डॉलर वार थ्योरी का सुझाव है कि अमेरिका उन शासकों के प्रति आक्रामक रहा है जिन्होंने तेल व्यापार के लिए डॉलर के विकल्प की तलाश की है। साल 2000 में इराक के सद्दाम हुसैन ने तेल को यूरो में बेचने की कोशिश की। 2011 में लीबिया के गद्दाफी ने सोने की मुद्रा चलाने की योजना बनाई। वहीं साल 2024 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 50 साल पुराने समझौते की अवधि खत्म हुई और सऊदी अरब ने इसे रिन्यू नहीं करने का संकेत दिया। 2026 यानी वर्तमान में ईरान इजरायल युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल आया और डॉलर के दबदबे को भी चुनौती मिली। जानकारों का मानना है कि जो भी देश तेल के लिए डॉलर को छोड़ने की कोशिश करता है, अमेरिका उसे बर्बाद कर देता है। इराक में सद्दाम हुसैन ने यूरो में तेल बेचना चाहा तो 2003 में अमेरिका ने हमला कर दिया। लीबिया में गद्दाफी ने अपना खुद का गोल्ड सिस्टम बनाना चाहा तो उसे सत्ता से हटा दिया गया। वेनेजुएला में जनवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार डॉलर को चुनौती देने वाले निकोलस मादुरो को अमेरिकी दबाव के चलते पकड़ लिया गया। जब डॉलर मजबूत होता है तो भारत जैसे देशों के लिए तेल महंगा हो जाता है। हमें अपनी जेब से ज्यादा रुपए खर्च करके डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिससे देश में महंगाई बढ़ती है। उसका इस्तेमाल कई बार दूसरे देशों में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आज यह सिस्टम संकट में है। ईरान इजरायल युद्ध ने तेल की सप्लाई रोक दी है। ईरान होर्मुज की घाटी बंद करने की धमकी दे रहा है, जहां से दुनिया का 25% तेल गुजरता है। वहीं कच्चे तेल की कीमत 120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। भारत, चीन और रूस अब अपनी खुद की करेंसी में तेल का व्यापार कर रहे हैं। साल 2000 में दुनिया के कुल खजाने में डॉलर का हिस्सा 71% था, जो 2025-26 तक गिरकर 56% रह गया है। दुनिया का 80% तेल अभी भी डॉलर में बिकता है, लेकिन यह आंकड़ा तेजी से गिर रहा है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने पिछले 3 सालों में हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है, ताकि वे डॉलर पर निर्भर न रह सके। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर का युग खत्म हो रहा है और अब सोने और कमोडिटी यानी वस्तुओं का नया दौर शुरू हो रहा है। वे डॉलर को फेक मनी कहते हैं और मानते हैं कि पेट्रो डॉलर का अंत अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ले डूबेगा। गैल लुप्त का मानना है कि अमेरिका अब खुद तेल निकालने लगा है, इसलिए उसे अब सऊदी अरब की उतनी जरूरत नहीं है, जिससे यह रिश्ता कमजोर हुआ है। भविष्य में कोई एक मुद्रा राजा नहीं होगी। दुनिया अब मल्टीपोलर व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। व्यापार के लिए डिजिटल करेंसी और स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ेगा। इससे अमेरिका की ताकत कम होगी और भारत जैसे देशों को अपनी मुद्रा में व्यापार करने की आजादी मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी पेट्रो डॉलर की वो कहानी जिसने पिछले 50 साल से पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। क्या डॉलर अपनी बात साथ बचा पाएगा या फिर भारत का रुपया
या चीन का युआन नए विजेता बनेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।